तो आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल आशीर्वाद दे रहे हैं। जन्मदिन है आज आशमा का, जो जैनपुर साधान गांव की है। माता जी को देना है और ये आपके लिए चॉकलेट, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, स्कूल जाएगी, बाद में जाएगी ना स्कूल बड़े होके, क्योंकि फैमिली आइड में भी निकला नहीं है, फिर भी आया है तो दो। शाबाश, ये आपके लिए शुभकामना संदेश और ये आपके लिए चॉकलेट और ये बड़े होने के बाद पढ़ने के लिए किताब। क्यों भेजता हूं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी सोच मेरे मन में है। कुछ लोग बड़े नासमझ टाइप के लोग हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा उनको। कई बार क्या टिप्पणी कर देते हैं, आपने सुनी होगी कि ये हमारा सीएम, इसको क्या पता, इसका तो परिवार ही नहीं है, ये टिप्पणी करते हैं ना। मैं उनको क्षमा करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं हरियाणा के 2,80,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। बस मैंने हैं। हाँ जी सर, 8 रह गए तो बाद में एडमिट करेंगे। अच्छा, उसको कितना लोन मिला हुआ पिछला? 1,50,000। 1,50,000। क्या सब मिलके काम करते हैं या अलग अलग करते हैं अपना? सर एक साथ करते हैं, सभी मिलके चलते हैं। क्या काम है अभी कर रहे हो आजकल? वो सर आप अपने ग्रुप में सारे काम करते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनसंवाद कार्यक्रम है सीएम मनोहर लाल का। आज करनाल में 3 कार्यक्रम हैं अलग अलग गांवों में। पहला कार्यक्रम है जैनपुर साधान गांव में और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर पब्लिक पहुंची हुई है, महिलाएं पहुंची हुई हैं, बच्चे पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ तमाम अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और आम पब्लिक यहाँ पर अपनी समस्या रखती हुई नजर आएगी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं और ऐसी समस्याओं को कर्मचारी और अधिकारी जो प्रशासन है वही हल कर पाता है। और इसी के चलते आज जो पहला कार्यक्रम है जनसंवाद का कार्यक्रम, वो जैनपुर साधान गांव में है। उसके बाद डमकोली गांव में भी एक कार्यक्रम है। तीसरा कार्यक्रम दनियालपुर में है और आप देख पा रहे हैं सीएम मनोहर लाल एक एक करके आम पब्लिक की समस्या सुनते हुए नजर आएंगे। तमाम कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अलग अलग विभागों से और उम्मीद करते हैं कि आम पब्लिक की जो तमाम समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएंगी। तो कल यमुनानगर थे, आज करनाल है। करनाल में जनसंवाद के कार्यक्रम हैं, 3 अलग अलग कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम मनोहर लाल आज आम पब्लिक की समस्या सुनते हुए नजर आएंगे। जब भी सीएम मनोहर लाल करनाल आते हैं तो कभी किसी वार्ड में जाकर, कभी किसी कॉलोनी में जाकर, कभी किसी गांव में जाकर आम पब्लिक की समस्या सुनते हैं। और आज जो जनसंवाद का कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम वो करनाल में है, जहां पर सीएम मनोहर लाल जैनपुर साधान गांव है वहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम डबकोली गांव में है और तीसरा कार्यक्रम करनाल के दनियालपुर गांव में है। और आम पब्लिक आप देख पा रहे हैं आसपास के गांवों से इस गांव से पहुंची है। इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर कर्मचारियों को बुलाया गया है, अधिकारियों को बुलाया गया है। और इस तरीके के जो जनसंवाद कार्यक्रम हैं वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ताकि आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। और ऐसे में करीब 2 से ढाई घंटे इस पहले गांव में जनसंवाद कार्यक्रम चल सकता है। तो आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल एक बेटी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपका नाम चाहत है? अच्छा, चाहत ये है तो गलत लिखा हुआ है, फिर नाम उल्टे से तो नहीं हो गए? चाहत आप कह रहे थे ना? नहीं, इसका जन्म, अरे यार नहीं ना, चाहत इसका डेट ऑफ बर्थ कब है इसका? हाँ, 13 तारीख के, जो आज के जन्मदिन है। कोई नहीं, इसको रुको 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 रुको, अब आई है तो वो दे दो। हाँ, एक चॉकलेट तो दे ही दो इसको। ले लो बच्चे, ले लो कुछ खाना और सैली में जाना। चलो, लेकिन जो दूसरी है वो आशमा है। आशमा कोई 5 साल की बच्ची,
तो आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल आशीर्वाद दे रही हैं। जन्मदिन है आज आशमा का, जो जैनपुर साधान गांव की है। माता जी को देना है और ये आपके लिए चॉकलेट, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, स्कूल जाएगी, बाद में जाएगी ना स्कूल, बड़े होके पढ़ेगी ना, तो जब बड़ी हो जाएगी तो ये किताब भी पढ़नी है तुम्हें। इसकी माता जी क्यों नहीं आए? चलो चलो चलो। तो आप देख सकते हैं अच्छा, बच्ची अच्छा। को चॉकलेट तो दी गई फैमिली है, आइडी उपहार बनी दिया अगर फैमिली गया आइडी है, नहीं साथ तो ही इसे साथ जन्म एक कैसे पता किताब चलेगा? दिया गया है वो और गलती सीएम से मनोहर नहीं है, ये लाल प्रमाण है उसका। यहाँ पर बुला लो बच्चों को उसको। आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या नाम है इसका? क्योंकि फैमिली आइडी में भी निकला नहीं है, फिर भी आया है तो इसको दो। शाबाश, ये आपके लिए शुभकामना संदेश और ये आपके लिए चॉकलेट और ये बड़े होने के बाद पढ़ने के लिए किताब, ठीक है। चलो शाबाश शाबाश, चलो चलो। क्यों भेजता हूं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी सोच मेरे मन में है। कुछ लोग बड़े नासमझ टाइप के लोग हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा उनको। कई बार क्या टिप्पणी कर देते हैं, आपने सुनी होगी कि ये हमारा सीएम, इसको क्या पता, इसका तो परिवार ही नहीं है, ये टिप्पणी करते हैं ना। मैं उनको क्षमा करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। हर किसी की, चाहे उसकी पढ़ाई की चिंता करनी हो, चाहे उसकी गरीबी की चिंता करनी है, उसके रोजगार की चिंता करनी है, उसके मकान की चिंता करनी है, उसकी बीमारी की चिंता करनी है, ये काम सरकार के नाते हमारा है, ये हमारा काम। इस फैमिली आईडी के कारण से हमने लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और उस आयुष्मान कार्ड में पहले 15.5 लाख परिवार थे इसमें शामिल। हमने दायरा बढ़ाया, चिरायु हरियाणा करके उसका दायरा कर दिया 29.5 लाख। और कल ही जिनकी आमदन पहले 180 तक होता था, हमने अब 180 से लेकर के 3 लाख रुपए साल की आमदन वाले जो लोग हैं उनको भी सिर्फ आधा प्रीमियम, बहुत सामान्य 1500 रुपया साल का, वो लेकर के सारे परिवार के सदस्य उनको भी 5 लाख के बीमे में शामिल कर दिया, उनको भी कर दिया। अगर 2 ऑपरेशन हुए जी, कुत्ते का, बच्चेदानी का फ्री होगी, फ्री हो गए सब। मेरी अंकल में फ्री होगी। बहुत अच्छा। 4-5 नाम मेरे पास लिख के अभी दिए इन्होंने। प्रेमो देवी, एक घर वाली की ट्रांसपोर्ट की थी, उसका भी फ्री है। 3 ऑपरेशन करवाई, 3 ऑपरेशन एक ही कार्ड में। हाँ चलो बहुत अच्छा, वरना ये पैसा घर से खर्च करना पड़ता है आपको। एक नाम है प्रेमो देवी, एक सोम प्रकाश, एक राम कुमार, एक राजो, एक सुनेरी देवी। ये 5 नाम आए हैं जिन्होंने 1 लाख से भी ऊपर पैसा जिनका खर्च हुआ, 4 का तो 5वें का भी लगभग 1 लाख है। तो ऐसे ऐसे काम मोदी जी की सरकार में हुए ताकि कोई आदमी की तकलीफ हो तो उस तकलीफ को दूर करें। अपने आप आदमी आया, साइन करा के लेके आपके बढ़ गई। आगे आगे। और ऐसे ही आपका नाम क्या है? बोल नहीं सकते। पेंशन बढ़ गई? अच्छा, पता नहीं होगा इनको। चलो बैठो। अब मैं तो इतना ही कहूँ, 10 बहनें हैं। हाँ जी सर, 8 रह गए, 2 बाद में एडमिट करेंगे उनको। अच्छा, उसको कितना लोन मिला हुआ पिछला? 1,50,000। 1,50,000। क्या सब मिलके काम करते हैं या अलग अलग करते हैं अपना? सर एक साथ करते हैं, सभी मिलके चलते हैं। क्या काम है अभी कर रहे हो आजकल? वो सर आप अपने ग्रुप में सारे काम करते हैं, घर में भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। क्या काम करते हैं पूछ रहा हूँ। क्या खाली रुपया मिल गया, बांट के बड़े पतियों को दे दिया और उसने? व्यापार करते हैं सर। हैं? व्यापार करते हैं। क्या व्यापार, क्या चीज खरीदते हैं? सर और? मशीनें वगैरह, जैसे बत्ती बनाना और ये धूपबत्ती वगैरह, अचार बनाना, पापड़ आप ये तो बनाना। आप तो जनरल काम बता रहे हो कि क्या क्या कर सकते हैं। आपका अपना ग्रुप क्या बनाता है ये बताइए। यानी पैसे से रोजगार करते हैं, जैसे दुकान बनाना। नहीं, आपके ग्रुप में 8 बहनें हैं, उनका काम आपने अपना खुद का क्या किया वो आप बताओ। देखिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संतोष।
आपके पति हैं श्यामलाल? हाँ, नहीं, चलो पूरा नाम क्या था उसका? तो वही तो है, पूरा हो गया ऐसा थोड़ी, पति नहीं रहा, पति तो था ही वो। श्यामलाल नाम था ना? हाँ, तो अभी ये पति की तो नहीं पड़ी, तुम्हारी बढ़ गई। लो, ये लो, इधर लो, चलो शाबाश, चलो चलो शाबाश, ले जाओ। सीएम मनोहर लाल जब भी करनाल आते हैं तो कभी किसी वार्ड में, कभी किसी गांव में जनसंवाद का कार्यक्रम करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के जैनपुर साधान गांव में, जहां पर आप देख पा रहे होंगे सीएम मनोहर लाल यहां पर जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं और तमाम पब्लिक इस गांव की, आसपास के गांव की पहुंची हुई है। और सीएम मनोहर लाल की टीम के जो तमाम सदस्य हैं, चाहे वो जवाहर यादव हों या तमाम और अधिकारी हों, वो अब पब्लिक के पास जा रहे हैं। उनकी जो शिकायतें हैं जो वो लिखित में लेकर आए हैं, उन शिकायतों को लिया जा रहा है और सीएम मनोहर लाल की जो टीम है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन शिकायतों का समाधान निकालने की प्रयास करेगी, जिसके लिए यहाँ पर तमाम अधिकारी भी पहुँचे हैं, तमाम कर्मचारी भी पहुँचे हैं। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके माध्यम से तमाम लोगों का जो डाटा है वो सरकार के पास पहुँच जाता है और सरकार की टीम उन्हें जन्मदिन की बधाई भी भेजती है। आज भी 2 बच्चों का जन्मदिन था जिन्हें मंच पर बुलाया गया, उन्हें चॉकलेट दी गई, उन्हें उपहार दिया गया, साथ ही साथ उन्हें कहानी की एक किताब भी दी गई। और इसके अलावा पूछा गया कि किस किस की पेंशन बन गई है, किसकी पेंशन नहीं बनी है और क्या क्या समस्याएं हैं। इसके बाद का कार्यक्रम डबकोली गांव में रहने वाला है। उसके बाद दनियालपुर गांव में सीएम मनोहर लाल जाएंगे, वहां पर भी जनसंवाद का कार्यक्रम रहेगा। और कल की भी जानकारी है कि वो पुंडरक गांव में जाकर आम पब्लिक की समस्या सुनते हुए नजर आएंगे। बहरहाल देखना ये होगा जो पब्लिक यहाँ पर समस्या लेकर आई है, आखिर उसका समाधान कब तक होता है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।